खोज अब तक के साथ मैं हूं शुएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे बागात के शहर लाहौर का, जिसे देखते ही मोहब्बत हो जाती थी। इसे तारीखी और सकाफत के लिहाज से मोतबर समझा जाता था, लेकिन यही शहर दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है, जहाँ स्मॉग दिन भर लाहौर को अपनी चादर में लपेटे रखती है। यहाँ सांस लेना भी दुश्वार है। आज हम खोज लगाएंगे कि शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर कैसे बन गया। स्मॉग ने लाहौर को कब अपनी लपेट में लेना शुरू किया। तख्ते लाहौर पर काबिज लोगों ने लाहौर के साथ ऐसा क्या किया कि लाहौर के सभी मंजर धुंधला कर रह गए। स्मॉग जो धुंध और आलूदगी का मरकब है। लाहौर ये 15 साल कबल स्मॉग को तकरीबन नहीं जानते थे, लेकिन 1.5 दहाई कबल स्मॉग ने आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। हर साल अक्टूबर से फरवरी तक स्मॉग ने कभी कम और कभी ज्यादा अपना वजूद बरकरार रखना शुरू कर दिया। गुज़श्ता हुकूमतों ने इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया और अब ये मसला मौजूदा नई हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है। माजी की हुकूमतों के गैर संजीदगी के बाइस स्मॉग के तदारिक के लिए कोई काबिले कदर इकदामात नहीं किए गए और न ही कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई गई कि स्मॉग पर काबू पाया जा सके। शहर लाहौर की उजली फिजा अब धुंध और आलूदगी के मरकब से गुदली हो चुकी है। सुबह हो या शाम शहर का हर मंजर धुंधला ही दिखाई देता है। तख्ते लाहौर पर राज करने वालों ने ये सोचा ही नहीं कि जब सोसाइटियां शहर में भी खंभों की तरह बढ़ती ही जा रही हैं, तो यकीनन आबादी बढ़ने के साथ साथ मसाइल भी इजाफा होगा। लाहौर बढ़ता गया और इसके मसाइल भी बढ़ते गए, लेकिन इससे निपटने के लिए ना कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाई गई और ना ही लॉन्ग टर्म। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त स्मॉग फैलाने का मेजर सेक्टर्स में ट्रांसपोर्ट का हिस्सा 83.15%, इंडस्ट्रीज का 9.7%, फसलों की बाकियात जलाना 3.9%, फुजला जलाना 3.6%, जबकि दीगर कमर्शियल और डोमेस्टिक अवाम का हिस्सा 0.11% है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस वक्त लाहौर में 6.2 मिलियन गाड़ियाँ और 4.2 मिलियन मोटरसाइकिल लाहौर की शाहराहों पर रवां दवा हैं। आबादी में मुसलसल इजाफा और तामीराती कामों के बाइस फैलने वाली आलूदगी भी बड़ी वजूहात में शामिल है, जबकि हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक रही सही कसर भारत की तरफ से फैलने वाली जहरीली खिड़की ने पूरी कर दी। जब भारत से हवाओं का रुख लाहौर की तरफ होता है तो शहर की फिजा मजीद गदली हो जाती है। महकमा सेहत के दादोशुमार के मुताबिक स्मॉग के बाइस नजला, जुकाम और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने वाले मरीजों की तादाद 900 से तजाविज कर चुकी है। डिप्टी डायरेक्टर एनवायरमेंटल अली इजाज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे और ये खोज लगाएंगे कि लाहौर के अंदर किन किन मकामात पर ग्रीन लॉकडाउन है, कैसे अमल दरामद करवाया जा रहा है। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। किन किन मकामात पे लॉकडाउन, ग्रीन लॉकडाउन है? देखिए, कुछ स्पेसिफिक रोड्स आइडेंटिफाई की गई थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बर्डन था, तो उन स्पेसिफिक रोड्स के ऊपर ग्रीन रिंग्स हमने बेसिकली उसको नाम दिया है। ग्रीन रिंग या ग्रीन लॉकडाउन इन्फोर्स किया गया। वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे था, जैसे हैवी ट्रैफिक उस एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। उसके बाद जो जनरेटर्स वायलेट कर रहे थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, और जो ऑफिसेज थे उनकी अटेंडेंस को 50% का रिड्यूस कर दिया गया था। तो इस तरह के कुछ इकदाम किए गए। कुछ पार्किंग्स ऐसी थी उनको रिड्यूस किया गया था, ताकि वो दूर अगर हम पार्किंग्स देंगे तो लोग पैदल करके आ जाएंगे। फिर हमने देखा कि उसमें कुछ माजूर अफराद हैं, कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, तो फिर हमने वो उसमें कार्ट्स चला दी, इलेक्ट्रिक कार्ट्स हमने चला दी, ताकि वो जो पार्किंग एरिया है उससे, चूँकि नादरा का ऑफिस 24 आवर ओपन होता है और काफ़ी ज़्यादा उधर लोगों की प्रेजेंस भी रहती है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए डे टाइम में हमने कार्ट्स भी चला दी, ताकि एक तो डिस्करेज किया जा सके इस एरिया में ट्रैफिक को, थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके एमिशंस को। सेम इज़ द इशू विद होटल्स एंड बारबेक्यूज़, जो उनको भी 8 बजे तक लिमिट कर दिया गया, और किसी भी बारबेक्यू को विदाउट जो उसके प्रॉपर हुड है वो इस एरिया में अलाउ नहीं किया गया। और पूरे लाहौर में जितने भी किचन, ओपन किचन है या बारबेक्यूज़ हैं, उन्हें टाइम दे दिया गया है 20 नवंबर तक का कि वो हुड लगा लें, मगर ये चूँकि एमरजेंसी एरिया था, इधर इमीडिएटली इसको इन्फोर्स किया गया है। अच्छा, ये बताइएगा अली साहब कि बारबेक्यू से कितना फैक्टर है स्मॉग का, और कितने अभी तक अमल दरामद कराए गए हैं? कौन कौन से ऐसे बारबेक्यू शॉप्स हैं इन लॉकडाउन एरिया में जो अभी तक अमल नहीं कर रहे और उनके ऊपर आपने एक्शन किया है? देखिए, इस एरिया में मेजर तो शेयर था ट्रैफिक का। हमने कोशिश की कि कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे किए जाएँ कि ट्रैफिक का वॉल्यूम कम किया जा सके। उसके बाद हमने देखा कि इधर अगर आप घड़ी शॉप वाली साइड पे जाएँ तो मैसिव उस साइड पे होटलिंग थी और बारबेक्यू वगैरह हो रहे थे, तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा एमिशंस थी। तो उधर काफ़ी होटल्स हैं, उनको टाइम पे पाबंद भी किया गया, और जो ओपन डोर उनकी किचन्स थे उसको बंद किया गया है। आज हम ये खोज लगाएंगे कि ग्रीन लॉकडाउन में कैसे अमल दरामद कराया जा रहा है। एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट का अमला हमारे साथ मौजूद है। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि ग्रीन लॉकडाउन लाहौर में किन किन इलाकों में है
और एनवायरनमेंट अमला कैसे अमल दरामद करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो है ना शिमला पहाड़ी से सराउंडिंग में 1 किलोमीटर के रेडियस में, जिसमें डेवस रोड है, आपका जर्टन रोड है, कश्मीर रोड है, एम्प्रेस रोड है और इसी तरह से एबर्ट रोड है और साथ ही आपका ड्यूरन रोड है गढ़ी शो तक। तो इन एरिया में ग्रीन लॉकडाउन जो है ना वो लगाया गया है। अच्छा, ये ग्रीन लॉकडाउन जो लगाया गया है इसमें क्या क्या SOPs हैं वो बताइएगा। जी देखें, इसमें एक तो अपना जो रक्षा चंचीज़ हैं इनका दाखिला ममनू किया गया है। दूसरा जो हमारा जनरेटर्स हैं प्लाजो में चल रहे हैं जो एक्सीड करें हमारे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को, उनको भी टोटल वैसे बैन कर दिए गए हैं कि जनरेटर्स कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जाएंगे। प्रेस क्लब ये भी आपका ग्रीन लॉकडाउन एरिया है, यहाँ पे देखने में आ रहा है चिंची रिक्शे भी चल रहे हैं और जो आपने SOPs बताया उस पर कोई ऐसा खास अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या ये खाली एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है या सिटी ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी है इस पर अमल दरामद कराया जाए? जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ चिंची रिक्शों की तस्वीरें बना के मैंने ट्रैफिक इंचार्ज को भी भेजी हैं कि अब इस वक्त क्यों ये नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस पे दिन को सारा दिन कंट्रोल रहा है। अब पता नहीं वो ड्यूटी उनकी चेंज हुई है या क्या हुआ है, या फिर लोगों को ये पता चल गया कि अभी शायद कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अभी मैंने उनको भेजा है, इंशाल्लाह वो जल्द अपनी टीम भेज रहे हैं और इस पे फिर इनका चलान करेंगे, इम्पाउंड करेंगे रक्षों को। एनवायरमेंटल अमले के साथ साथ जिला इंतजामिया अपना क्या किरदार अदा कर रही है स्मॉग की रोकथाम के लिए, AC शालीमार हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एरिया है हमारे शिमला पहाड़ी से 1 किलोमीटर का रेडियस, जिसमें जर्टन रोड है, एम्प्रेस रोड है, डेविस रोड है, ड्यूरन रोड है, गरिशाव का चौक है और कश्मीर रोड है, इस सारे एरिया के ऊपर इस वक्त ग्रीन लॉकडाउन का अमल दरामद किया जा रहा है। इसके अंदर इस एरिया की इंक्रोचमेंट ज़ीरो, जो ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन बढ़ती है उनको कम किया जा रहा है। पार्किंग का इंतजाम इसमें मुनासिब प्रॉपर किए जा रहे हैं और इमिशन करने वाली गाड़ियों के ऊपर स्पेशल क्रैकडाउन चल रहा है। चिंची रिक्शास को इस जोन के अंदर बैन किया गया है। इसके अलावा ये जो शाम के वक्त हम 8 बजे तमाम रेस्टोरेंट्स को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जो ओपन कुकिंग है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। मैं इसी वक्त उसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए निकली हुई हूँ और साथ हम ये एक शहरियों को दे रहे हैं, एक पैगाम दे रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, बिकॉज़ एस्थमेटिक वाक़यात जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ गया है एयर पोल्यूशन क्वालिटी की वजह से। जो पोल्यूशन का इस वक्त जो सोर्स है वो तो इंडिया से आने वाली हवा है विच इज़ कैरिंग द डेब्री ऑफ क्रॉप बर्निंग, बट उसको हम मिनिमाइज़ करने के लिए, जो हेल्थ के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए जो ले सकते हैं अपनी तरफ से स्टेप्स, उनके ऊपर हम शहरियों को अमल दरामद करने की तरगीब दे रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ देर कबल से यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ और ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है कि नहीं। चिंची रक्षा इन एरियाज़ के अंदर बिल्कुल ओपन है और कुछ पॉइंट्स हमने देखे जहाँ पे बारबेक्यूज बिल्कुल भी, जैसे कि इन्वायरमेंट अमले की जानिब से कल भी बंद किया गया और कुछ एरियाज़ में अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? कल मैंने 2 पॉइंट सील किए थे, इसीलिए इसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जा रहे हैं। टीम्स निकली हुई हैं, 8 बजे का कट ऑफ टाइम होता है। इस वक्त जाके हम चेक करेंगे कि कोई अगर किसी ने किया हुआ है तो उसको सज़ा दी जाए। ट्रैफिक पुलिस जो है दिन के वक्त काफ़ी एक्टिव होती है, उनके पास भी रिसोर्स का कंस्ट्रेंट है, लेकिन कोशिश यही होती है कि इस एरिया के अंदर से चिंची रिक्शे और जो हैवी व्हीकुलर ट्रैफिक है उसको कम से कम रखा जाए। कैसे निपटा जा रहा है इसे? अच्छा बट साहब, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं। ये असल में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई ना दुनिया में, जब ये आपके कारखाने लगने शुरू हुए और जो आज तरक्की याफ्ता मुल्क हैं सबसे पहले कारखाने तो उन्होंने लगाए, ये सब ने भुगता है इसको। और जहाँ जहाँ कार्बन एमिट हुई, जहाँ जहाँ पे आपको लंदन स्मॉग के नाम से एक, अगर आप गूगल करेंगे तो पूरी हिस्ट्री है और ये एक टर्म बन चुकी है, एक फ्रेज बन चुकी है, लंदन स्मॉग। पूरे यूरोप के लग्जमबर्ग तमाम शहरों में ये एक दफ़ा भुगता चुके हैं लोग। लेकिन हम रीसेंट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। रिसेंटली चाइना, सबसे ज़्यादा तरक्की चाइना ने की और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो सेटअप थे वो चाइना में हुए। ये हुआ ये कि 2008 में चाइना में बीजिंग ओलंपिक्स हुई। पूरा वेस्टर्न मीडिया ने नज़रें लगा ली कि अब वहाँ पे स्मॉग है और धुआं है, ये कैसे होगा। उन्होंने भट्टी साहब तकरीबन 2008 में उन्होंने पूरे का पूरा चाइना शट डाउन किया, तमाम गाड़ियाँ बंद की और फिर उन्होंने ओलंपिक्स करवाई क्योंकि धुआं ख़त्म नहीं हो रहा था। 1 नंबर 2, 1998 से उन्होंने एक स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू किया और अभी भी अगर आप AQI देखते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, तो बीजिंग और उनके वुहान और बहुत सारे जो शहर हैं अभी तक वो स्मॉग फ्री नहीं हुए, स्मॉग लेस हुए हैं।
और मैं किसी डिप्लोमेट से मिला तो मैंने उनसे कहा कि आप हमें भी कोई रेसिपी दें चाइना वालों को, तो उन्होंने कहा कि हमने 400 अरब डॉलर लगाया इस पर। ये इतना आसान काम नहीं है इसको इससे निपटना, लेकिन ये तमाम मुल्क जो हैं ये लड़ाई इसको करके तो किसी ने 15 सालों में जीता, को 20 सालों में जीता, को 12 सालों में जीता। अब हमारी भी जंग जारी है जी। पिछले सालों में ये होता रहा कि आपने अक्टूबर में ये लड़ाई शुरू करते थे और जनवरी में बंद करके बैठ जाते थे कि बस ये स्मोक खत्म हुई है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। अच्छा, उससे पहले एक और फ़र्क ये था कि जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट था इसकी सिर्फ इसकी जिम्मेदारी थी स्मोक से लड़ना। जब ये हुकूमत आई इन्होंने अप्रैल में तमाम, इसको कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, तमाम जो मुतल्लिका महकमे उनको एक छत तले बिठाया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। उसको खुद ये सीधे मिनिस्टर हेड करती हैं उस कमेटी को, जिसमें एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, लोकल गवर्नमेंट है, सेफ सिटी है, बेशुमार ये CTO, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम महकमे, हेल्थ, सारे महकमे इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये करते क्या हैं, हर महकमे का अपना एक रोल है। इससे पहले सिर्फ ये देखा जा रहा था कि जी चालान कर दो, दुकानें बंद कर दो, घर बंद कर दो, दफ्तर बंद कर दो। इसको अब देखा जा रहा है एक पॉलिसी लेवल पे। और सबसे पहला जो स्मॉग मिटिगेशन प्लान बना, मैं आपको उसकी कॉपी भी देता हूँ, उसमें तमाम महकमों के रोल्स लिखे हैं, उन्होंने क्या काम करना उसके टारगेट्स लिखे हैं, उसको अकाउंटेबिलिटी जो है वो इतनी सख्त है कि अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो शाम को वो डैशबोर्ड पे डिस्प्ले होता है कि ये आज सेक्रेटरी माहौलियात ने काम नहीं किया या सेक्रेटरी एग्रीकल्चर या ट्रांसपोर्ट ने काम नहीं किया उस पर, या उनके महकमों ने नहीं किया। इसी तरह भट्टी साहब, ये क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पंजाब की पहली इस हुकूमत ने दी। और ये क्लाइमेट चेंज पॉलिसी क्यों दी? इसलिए कि ये क्लाइमेट अब दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज या थ्रेट है। और ये थ्रेट इसलिए है कि दुनिया के जो अमीर मुल्क हैं या इंडस्ट्रियलाइज मुल्क हैं उन्होंने क्लाइमेट का बेड़ा गर्क कर दिया। लाहौर की 15 मिलियन आबादी है, 1.5 करोड़ आबादी है, 52 लाख मोटरसाइकिल हैं इसके अंदर। ये एक्साइज डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मैं कोट कर रहा हूँ। 13 लाख गाड़ियाँ हैं, कारें, वैनें, रिक्शे, ये सारे मिला के। लाहौर के गिर्द, चूँकि आपको पता है लाहौर के अंदर इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, यहाँ पे प्लाजाज बन रहे हैं, कमर्शियल मार्केट्स बन रही हैं। एक एक जोन में भट्टी साहब हमने अभी रिकॉर्ड लिया LDA से, 100 से ज़्यादा प्लाजे बनाए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्शन साइट्स को फीड करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी चाहिए। लाहौर के गिरदोनवा, शेखुपुरा, कसूर, लाहौर के अंदर 1200 के करीब भट्टे हैं, ईंटों के भट्टे हैं, ब्रिकन्स। उसके बाद लाहौर के अंदर 6800 फैक्ट्री हैं जो अब आबादी के अंदर आ चुकी हैं। ख़ास तौर पर हमारा जो शुमाली लाहौर है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रहा है। अब हुकूमत के 3 काम हैं। हुकूमत ने शऊर देना है, अवेयरनेस देनी है। इस दफ़ा पहली दफ़ा पिछले 4 माह से हुकूमत ने एक एग्रेसिव मीडिया कैंपेन चलाई, इश्तिहारात की, आपके TV चैनल्स यूज़ किए, अखबार, TV, डिजिटल तमाम इशू। और इसमें क्या मैसेज क्या था कि अगर आप स्मोक से बचना चाहते हैं तो अपना रोल अदा करें। हुकूमत अपना रोल प्ले करिए या शहरी ने अपना रोल प्ले करना है। हमने 12 हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। किन बुनियादों पे? यहाँ पे एयर क्वालिटी मॉनिटर एक मशीन का नाम है जो बताती है कि इस एरिया में एयर क्वालिटी कितनी ख़राब है। अच्छा, एयर क्वालिटी ख़राब होने का मतलब ये है कि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों का आमदोरफ्त ज़्यादा है, वहाँ पे दरख्तों का ग्रीन कवर कम है। ये बेशुमार उसके मल्टीपल फैक्टर्स को वो मॉनिटर करके बता देते हैं कि जी इस इलाके का ये है। 1 किलोमीटर का ग्रीन रिंग इसको कहते हैं हम लोग, आप ग्रीन लॉकडाउन कहते हैं। ये ग्रीन रिंग के अंदर 12 इंटरवेंशन हमने किए हैं। एक हमने वो, जैसे मैंने कहा कि हमने कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद कर दी हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ नहीं हो रही क्योंकि कंस्ट्रक्शन से डस्ट निकलती है जी। हमने लोगों को ये 3-4 माह पहले भी हमने SOP जारी की कि आप ज़रूर करें इसको, अपनी कंस्ट्रक्शन जारी रखें, लेकिन इसका ना एक कैरुगेटेड शीट्स और ग्रीन कपड़ा लगा के और स्प्रिंकल करें ताकि रेत और मिट्टी उड़ के बाहर ना आए। लोग नहीं मानते, हमने इसको बंद कर दिए। वहाँ पे अगर पहले 100 चिंची रक्षा स्पॉट होता था तो अब 1 या 2 होते हैं। उसकी वजह ये सख्ती की हुई है। अच्छा, इसमें मज़ीद सख्ती बढ़नी है। मैं कह रहा हूँ अभी तो 1 लॉकडाउन लगा है, अभी 12 जगहों पे और लॉकडाउन भी लगने हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पे, अगर आपने देखा हो, आपके कैमरे ने देखा हो कि PHA ने बहुत काम करना शुरू कर दिया। ये चूँकि वो एरिया था, अब बट साहब लाहौर जैसे शहर, बड़े शहर में जो 1757 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, उसमें 36% ग्रीन होना चाहिए था, कवर, दरख्त होने चाहिए थे, पौधे। 36%। आपको हैरत होगी आपके नाज़रीन को, सिर्फ 3.3% ग्रीन कवर है। हुकूमत ने 2 अरब रुपया दिया पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को कि आप लोगों को, छोटे जो फैक्ट्री वाले हैं जो नहीं खर्च कर सकते 20 लाख का एमिशन कंट्रोल सिस्टम, धुआं रोकने वाली मशीन नहीं लगा सकते, उनको आसान कर्जा दें, इंटरेस्ट फ्री कर्जा दें। और इस वक्त तक 74 फैक्ट्रियों ने कर्जा ले लिया हुआ है। हम उनको पैसे भी दे रहे हैं कि आप 2 साल 3 साल का कर्जा हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट लें,
हमें आप वापस करें आसान बिला सूद गवर्नमेंट दे रही है। 2 अरब रुपया पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन में पाउंड हो जाता है हमारा, अगर 250 है तो वो 300-400 वहाँ से आ जाता है, पूरा बराबर होकर और बढ़ जाता है। हमने चूँकि हायर सेकेंडरी स्कूल्स बंद किए, आपके इल्म में है, हमने और बहुत सारे सेक्टर हैं, हम चाहते हैं कि सेक्टर वाइज जाया जाए, क्योंकि जब स्कूल बंद किए जाते हैं उसमें 2 हमारे मकासद हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक तो हम बच्चों को चाहते हैं कि वो बीमार ना हो, हम कोई हेल्थ इमरजेंसी में ना पड़ जाएं कि एक तरफ खुदा ना खास्ता ये हम स्मोक से लड़े हैं और लोग बीमार होकर अस्पतालों में ना जाना शुरू हो जाएं। 1 नंबर 2 सड़कों से ट्रैफिक का भी लोड कम होगा। जब आपके सामने लाहौर में इतनी यूनिवर्सिटीज़, इतने कॉलेज, इतने स्कूल और स्टूडेंट्स बाइक्स भी यूज़ कर रहे हैं, रिक्शे भी यूज़ कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो जब उसका भी एक है। मंडे को बहुत सारे और अहम फैसले होंगे, एडिशनल लॉकडाउन्स की बात भी होगी उसमें कि अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद करें उनकी भी बात होगी। आवाम से मेरी गुजारिश है, दस्तबदस्ता गुजारिश है, आपके बगैर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आपको साथ देना है हमारे लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। हम कहते हैं कि जो बंदा भी धुआं दे रहा है वो अपने बच्चों का कातिल है, क्योंकि बच्चों का लंग्स कमज़ोर हैं, बच्चों की इम्यूनिटी ज़रा थोड़ी सी डिफेंस सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है। इस वक्त भी जब आपसे बात करूँ, लाहौर के अंदर तकरीबन 1200 से 1300 लोग जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ का शिकार होकर अस्पतालों में। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं अपने बच्चों की खातिर कूड़े को आग मत लगाएं। धुएं देती हुई अपनी गाड़ी है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है, जो भी है आपके पास, उसको खुदारा वो धुआं जो है वो इतना फसलें नहीं जला रहा, वो नस्लें जला रहा है। अगर आप शहर के अंदर रहते हैं तो वो धुएं को किस तरह कंट्रोल करना है, आप थोड़ी सी उसकी फिटिंग करवा लें, थोड़ी सी ट्यूनिंग करवा लें, थोड़ी सी उसको ठीक करवा लें, तो वो आप कंट्रीब्यूट करना बंद कर देंगे। और जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 1373 पे इतला करें, हमारी ये हेल्पलाइन है। ग्रीन ऐप डाउनलोड कर लें, आपको तो एक तो इतला मिलती रहेगी कि इस वक्त AQI कितना है और किस एरिया में क्या है। उसके बाद अगर आप कहीं गाड़ी को धुआं देता देखें, फ़ोटो खींच के हमें इस पर भेजें। इस वक्त पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो वॉयलेटर्स के पीछे पड़ी हुई है। ये ना हो कि आप अपना घर से दही लेने निकलें, मोटरसाइकिल धुआं देता और आपको पुलिस रोक ले। स्मॉग इस वक्त लाहौर का एक ऐसा मसला है जिसे निपटने के लिए अरबाब इख्तियार को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना होगी, वरना हर साल अक्टूबर से फरवरी तक शहर लाहौर धुंधला ही दिखाई देगा। बच्चों की तालीम, सेहत और मामूलाते जिंदगी मुतासर ही नजर आएगी। शोएब भट्टी और खोज। जब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नए खोज के साथ।